जिस तरह से टोपोलॉजी का आज हमने जो थ्योरम करना है, देखें उसकी स्टेटमेंट मैं आपके सामने रीड करता हूँ। स्टेटमेंट थोड़ी आपके सामने रीड करता हूँ। If x belong to clear of A, if x belong to clear of A, if and only if, ठीक, मतलब वो वैसे if इधर नहीं आना चाहिए। x belong to clear of A if and only if, मतलब ये नहीं अगर x clear के से belong करता है, if and only if each open set U, open set U हो गया, each open set containing x, मतलब वो अगर clear का एलिमेंट है, देन ओपन सेट, जिन ओपन सेट्स में वो एलिमेंट हो जो क्लियर का एलिमेंट है, वो जिन जिन ओपन सेट्स में भी हो, ठीक है, ईच ओपन सेट इफ एंड ओनली इफ, मतलब इससे फिर ये और इन कन्वर्सली, देन इफ एंड ओनली इफ ईच ओपन सेट यू कंटेनिंग एक्स यहाँ पे वो कंटेनिंग एक्स कर चले, कंटेनिंग एक्स हैव नॉन एम्प्टी सबसेट, हैव नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन विद ए, मतलब क्या है कि जिन जिन ओपन सेट्स में वो एक्स हो, मतलब वो जो क्लियर का एलिमेंट है एक्स, अगर वो क्लियर का एलिमेंट है, एक क्लियर का एलिमेंट है, वो वाला एक्स जो है वो जिन जिन ओपन सेट्स में है वो उस ए के साथ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन होता है उसका, मतलब इंटरसेक्शन कुछ ना कुछ होता है एम्प्टी के अलावा, यानी कोई एलिमेंट होता है। तो मतलब ऐसा मैंने ये प्रूव करना है, अगर ऐसा हो तो वो एक क्लियर का एलिमेंट होता है, या अगर क्लियर का एलिमेंट है तो देन ये प्रूव, बेसिकली कन्वर्सली कॉन्सेप्ट। ये स्टेटमेंट ये कौन सा पेज है सर, ये नोट से कौन सा पेज है, मतलब न्यू टॉपिक यहाँ पे जैसे हमारा वो जो हुआ था, कौन सा लास्ट टाइम कौन सा किया था, नाइबरहुड के खत्म हुए थे, उससे आगे मैं आपको पेज का रेफरेंस दे दिया करूंगा, ये नेक्स्ट टाइम चले। नाइबरहुड का जहाँ पे खत्म हुआ है ना, नाइबरहुड से आगे लिखा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेज नंबर 36 रेफरेंस पेज का रेफरेंस भी मैं दे दिया करूंगा आपका, वैसे रिकॉर्डिंग से पहले ही ऐसे ही चला। चले, हो गया पेज नंबर 36 नाइबरहुड का वो क्वेश्चन, डेफिनेशन क्वेश्चन, फिर हो गए उसके थ्योरम करने के बाद यहाँ पे नाइबरहुड के जहाँ पे टॉपिक खत्म होता है उससे आगे थ्योरम है ये, क्या अगर x ए के क्लियर का एलिमेंट है, x अगर ए के क्लियर का एलिमेंट है, देन प्रूव करना है कि जिन जिन ओपन सेट्स में वो x हो, वो वाला एलिमेंट क्लियर का एलिमेंट है, वो x जिन जिन ओपन सेट्स में हो, वो वाले ओपन सेट जो जिन जिन में ओपन सेट्स में, वो वाले ओपन सेट को जनरल यहाँ पे यू का नाम अक्सर थ्योरम दे देते थे। अच्छा, जिन जिन ओपन सेट्स में हो, यानी वो ओपन सेट अगर यू है तो वो वाले ओपन सेट्स उस ए के साथ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन बनाएंगे, ठीक, देन वो क्लियर का एलिमेंट होगा, मतलब इफ एंड ओनली इफ। ये स्टेटमेंट जरा डिफरेंट एंगल से भी आ सकती है। ये मैं चाह मेरी साथ है, मैं ठंडी ना हो जाए, मैं थोड़ी सी साथ पीता रहता हूँ। ठंडी जी। अब इसकी जो कंडीशन है, ये जो स्टेटमेंट है दूसरे एंगल से भी आ सकती है, मतलब इसकी जो सा ये थ्योरम है थोड़ी सी स्टेटमेंट बदल के भी वो आ सकती है। नेबरहुड है सर, ये वाला टॉपिक तो नहीं अभी किया। नहीं, नेबरहुड की है, पता नहीं आप शायद क्लास में नहीं थी या कोई ऐसे, नेबरहुड तो बड़ी डिटेल में किया मैं आपको लेक्चर। जी सर किया हुआ है। आप पता नहीं उस दिन आप नहीं थी, कुछ ऐसे कोई ऐसा मेरे ख्याल है, अब ये याद नहीं, पता नहीं। जी सर किया हुआ है। मैं आपको शेयर करूंगा लेक्चर, तो फिर आप अलग से सीख लेना, ठीक, मतलब अगर आपको इशू हुआ फिर अलग से वैसे चलो मैं आपको कर दूंगा एक्सप्लेन जी। क्या यही जो स्टेटमेंट है, यानी ये जो थ्योरम है, ये किसी दूसरे थोड़ी सी इसकी स्टेटमेंट बदल के भी आ सकती है। जस्ट मैं खत्म कर लूं, चाहे थोड़ी सी है वो ठंडी ना हो जाए, ठंडी तो हो गई। जी, इसकी आप सेकंड स्टेटमेंट देखें, मतलब इसका जो स्टेटमेंट थोड़ी बदल के भी आ सकती है। एक्स स्टार जो टोपोलॉजी का स्पेस है, देन ए इज एनी सबसेट, मतलब वो ये तो ये जनरल होता है, ये उस एक्स का सबसेट हो, एंड ए का ए क्लियर, मतलब वो क्लियर, चलो वो भी हो गया, ए क्लियर ऑफ ए इज इट्स क्लियर, ठीक। कैन, मतलब वो जो क्लियर है कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, उसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब उस क्लियर के देखिए ऊपर वो है वही, मतलब क्लियर ऑफ ए इज इक्वल टू, मतलब उसमें वो एक्स वो वाले होंगे, व्हेन वो जो दो डॉट है, व्हेन एवरी ओपन सेट कंटेनिंग एक्स, मतलब जिन ओपन सेट्स में
एक्स हो सच दैट, मतलब ये स्टेटमेंट ऐसे भी आ सकती है, मतलब वो क्लियर का एलिमेंट वो होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, ठीक है। जी जी, हम काम हो गया क्लियर, मतलब दोनों का मीनिंग एक या थोड़ी सी वो वर्डिंग डिफरेंट है, ठीक है। मतलब ये इस तरह से भी वो अगर आए तो आपको ये पता कि ये थ्योरम है, ठीक है। हमें क्या जी कि हम वहां पे इफ एंड ओनली इफ था ना, जो पहले जो स्टेटमेंट थी, ठीक है। दूसरे में इफ एंड ओनली का लिखा नहीं, लेकिन उसमें भी अगर आए तो वहां पे इफ एंड ओनली में हम करेंगे। अगर एक्स ए के क्लियर का एलिमेंट है, एक्स ए के क्लियर का एलिमेंट है, तो देन हमें प्रूव करना है, तो वो वाले ओपन सेट जिनमें वो एक्स हो, वो ए के साथ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन बनाते हैं, ठीक है। ये प्रूव करना है, पहले इसको अगर गिवन लिया है, अब पहले ये गिवन लिया है, ठीक है। लेट, अब देखो ना, ये क्लियर का एलिमेंट है, अब वो स्टेटमेंट में ही है कि वो लेट यू इज ओपन सेट, यू इज ओपन सेट कंटेनिंग एक्स, अब बीच में होंगे ना ओपन सेट जिनमें वो एक्स होगा, और कुछ ही में नहीं फर्ज किया, फॉर एग्जांपल कम से कम उस एक ओपन सेट तो होगा ना जिसमें वो मतलब जो पूरा सेट है एक्स, मतलब और भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम वो वाला ओपन सेट तो होगा ना जो असल सेट है। मतलब अब यहाँ पे तो जनरल में है ना कि जिन ओपन सेट में वो एक्स है, यानी ये नहीं कि बाकी में फर्ज किया ना भी हो, लेकिन एक कम से कम ओपन सेट तो मिलेगा ना जिनमें, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि वो जिन ओपन सेट में वो एक्स है, कंटेनिंग, मतलब कंटेनिंग है वो क्या, जो जिन ओपन सेट में वो एक्स है कंटेन। तो अब ये अभी दोबारा से लिखा जरा क्या कि एक्स गिवन ये लिया है कि एक्स बिलोंग टू क्लियर ऑफ ए, बाकी फिर ये लेट किया है कि वो बीच में से ओपन सेट पकड़े जिनमें है, डेफिनेटली और में नहीं तो एक्स में तो खैर होगा ना, एक ओपन सेट तो होगा ना। अब ये जो गिवन है कि एक्स बिलोंग टू क्लियर ऑफ ए, ये गिवन है, हमें प्रूव दूसरी वाला करना है कि नॉट इक्वल टू एम्प्टी। जब ये क्लियर का एलिमेंट है, देखें ना, ये क्लियर का एलिमेंट है तो फ्रंटियर की ये क्लियर और फ्रंटियर की आपस में ये रिलेशन होती है, यस सर, ये आपने सीखा हुआ है कि जो क्लियर है वो इसकी इक्वल होता है, फार्मूला है पूरा क्लियर किसी सेट का, वो ए यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए, मतलब ये क्लियर की इक्वल बनता है, ये फार्मूला है। अगर ये क्लियर का है तो देन ये इसका होगा क्योंकि ये क्लियर के इक्वल होता है। अब यूनियन में दो ऑप्शन होती हैं कि या फिर वो उसका एलिमेंट हो सकता है या उसका एलिमेंट हो सकता है, यूनियन में यस दो है सर, ना, मतलब हो सकता है दोनों का हो, डजंट मैटर, लेकिन ना हो दोनों का कोई भी मसला नहीं, मतलब या उसका होगा या उसका होगा, दोनों का होने में भी कोई इशू नहीं। असल में तो ये यूनियन की डेफिनेशन होगी ना, यानी अगर ये यूनियन का एलिमेंट है तो या इसका होगा या इसका होगा, दोनों में भी है तो फिर भी तो चले किसी एक का है ना, पास में यस असल सर, यूनियन की या वो इसका एलिमेंट होगा या इसका होगा, तो अब यहाँ पे केस दो बन गए, अगर एक एलिमेंट है या फिर केस टू है या फिर इसका एलिमेंट होगा। अब अगर एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, और वो फिर तो हमने बात करी थी ना, वो यू कोई ना कोई ओपन सेट हमें मिलेगा, कोई ना कोई ओपन सेट मिलेगा जिसमें वो लाजमी होगा, ज्यादा में ना भी मिले, कोई एक ओपन सेट तो लाजमी होगा ना। चल अब वो वाला ओपन सेट जिनमें वो वाला एक्स है, ठीक है। लेकिन अब एक एलिमेंट कंसिडर किया ना पहले, अब ये दोनों मतलब ये वाला केस या ये वाला केस, अब पहले इस केस की बात करते हैं। अगर वो ए में है तो यू में तो पहले से बात है ना, किसी यू में तो होगा ना, यू मतलब ओपन सेट जो टोपोलॉजी के एलिमेंट होंगे, टोपोलॉजी उसमें किसी ओपन सेट में तो मतलब किसी मींस के वो असल एक्स में तो होगा ना, और में भी हो सकता है, और में भी हो सकता है, लेकिन और फर्ज किया नहीं भी किसी में एक्स में तो है ना, ठीक होगी बात। अभी अगर ए में है और ओपन सेट बीच में से वो लिया जिसमें वो नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन, सिंपल। जी बताएं, हाँ जी सर ये फिर से रिपीट कर दें ये वाला पॉइंट। ओपन टोपोलॉजी बनी है, टोपोलॉजी बनी है। अब यस सर, उसमें वो जो एलिमेंट होंगे, जो टोपोलॉजी के एलिमेंट होंगे, ठीक है, उसमें एक एक्स भी तो होगा ना, पूरा सेट भी तो होगा ना, बीच में कोई यस सर, एलिमेंट बड़ा हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो। अब एक्स मतलब यहाँ पे ये जो स्मॉल एक्स लिख रहे हैं ना, ये जन एलिमेंट की बात कर रहे हैं जो क्लियर का एलिमेंट है, ठीक है ना। यस, ये स्मॉल एलिमेंट मतलब क्या, वो एलिमेंट बीच में हो सकता है एबीसी, अब हमें नहीं पता वो क्या एलिमेंट उसके एबीसी 1 2 3 क्या है, ये नहीं पता, ये यस सर, एलिमेंट है, ये गिवन इसको लिया है, प्रूव ये करना चाहते हैं, ये अगर क्लियर का एलिमेंट है, प्रूव ये करना चाहते हैं जिन ओपन सेट में ये हो, जिन ओपन सेट्स में ये वाला एलिमेंट हो, वो ए के यस सर, साथ, ये तो क्लियर है ना,
वो ए के साथ, वो वाले ओपन सेट ए के साथ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन बनाते हैं, ये प्रूव करना है। तो देखिए अब वो ओपन सेट बीच में से देखें जिन जिन में वो है। अब फर्ज किया और ओपन सेट्स में नहीं भी हो तो कम से कम एक ओपन सेट जो है ना वो पूरा जो एक्स है, नहीं बस पूरा जो कैपिटल सेट एक्स है उसमें तो वो लाजमी होगा ना, क्योंकि उसका जो एलिमेंट सारे होते हैं। और किसी ओपन सेट में नहीं भी होगा वो एक्स, वो जो एलिमेंट एक्स है वो उस पूरे सेट एक्स में तो वो एलिमेंट होगा ना, क्योंकि उस एक्स में तो सारे यस सर। लिहाजा जी सर। अब ये ओपन का बात करें, यहाँ पे आप सोच रहे कि वो ए में है, ठीक है, वो तो अब जैसे यहाँ पे केस वन के नहीं ए में हो सकता है या फ्रंटियर आप अगर ए में है तो ओपन सेट तो बीच में से वो लिया जिसमें वो एक्स है। लिहाजा अब ए में भी है, ओपन सेट यू में भी है। ओपन सेट को मतलब जैसे कई जगह पे या इस थ्योरम में चले फर्स्ट के बाद कर ओपन सेट को यू हम कह रहे हैं, वो अब एक्स ओपन सेट में यू में भी है, ओपन सेट यू इसमें भी है और ए में है, तो नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन प्रूव हो गया। ये बताएं, बताएगा ना, मतलब एक वो एलिमेंट है वो इसमें भी है वो इसमें भी है, तो इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आ गया। ये बताएं, यस सर ठीक मतलब है। एक एलिमेंट वो इस सेट में भी है वो इस सेट में भी, उन दोनों का इंटरसेक्शन फिर नॉन एम्प्टी हो गया। ये तो प्रूव करना है नॉन एम्प्टी। क्लियर हुआ? अब जी केस थे यहाँ पे दो केस थे। इस केस से हम आगे बढ़े, मतलब इस केस को हमने अब दूसरा केस लेते हैं। अगर वो फ्रंटियर का एलिमेंट है, देखे ना यहाँ पे मतलब क्या यूनियन या इसका इसकी बात कर ली, इसकी यार वो वाली प्रूव होगी जो प्रूव कर। दूसरा केस अगर इसका एलिमेंट है तो ए इसका है तो फिर हो सकता है ये का ना हो, फिर ये होगी ना। अब अगर इसका है फ्रंटियर का केस टू में, फ्रंटियर का है तो देन देखें फ्रंटियर का अगर एलिमेंट है एक्स बिलोंग टू फ्रंटियर ऑफ ए, एक्स बिलोंग टू फ्रंटियर ऑफ ए, देन अब ओपन सेट को मैंने मतलब अच्छा एक जो से इंडियन ऑथर होते हैं ना वो ज्यादातर पूरे पूरे वर्ड भी नहीं लिखते, और ये उनकी बुक्स ज्यादा मैथ की बुक्स ज्यादा इंडियन ऑथर्स की होती हैं, वो इस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं, इस तरह ऐसे बस इस तरह लिख दिया अंडरस्टूड है ओपन सेट, ठीक। देन ओपन सेट यू, मतलब जैसे ओपन सेट को यू, ओपन सेट यानी वो अक्सर ऐसे करके लिखते हैं, उनकी बुक्स भी कई ऐसी हैं जो भी हैं उनको ज्यादातर ऐसी ऐसे वाली नोटेशन है। देन ओपन सेट यू कंटेनिंग एक्स, मतलब फ्रंटियर का एलिमेंट है, अब फ्रंटियर की डेफिनेशन में जा रहे हैं, ठीक है ना, कि देन ओपन सेट यू कंटेनिंग एक्स, मतलब ओपन सेट यू मतलब कोई ओपन सेट बना हो अगर यू जिसमें वो एक्स हो, मतलब वो जो फ्रंटियर का एलिमेंट है, कंटेन अ मेंबर ऑफ ए, ये फ्रंटियर का डेफिनेशन, अब ये फ्रंटियर का ये नहीं प्रॉपर्टीज है बेसिकली डेफिनेशन के बाद फ्रंटियर तो कंटेन अ मेंबर ऑफ ए, या तो वो उसमें ए का एलिमेंट होगा या क्या होगा एक्स माइनस ए का होगा, फ्रंटियर का एलिमेंट है ना फ्रंटियर, तो वो क्या होगा या उसमें एक एलिमेंट होगा। देखो ना अब वो ओपन सेट है, मतलब क्या है अगर वो एक फ्रंटियर जो सा फ्रंटियर है, फ्रंटियर का एक्स एलिमेंट है, देन ओपन सेट यू जिसमें वो एक्स हो वो वाला क्या होगा कंटेनिंग एक्स कंटेन अ मेंबर ऑफ ए, वो जो ओपन सेट है यानी उसमें या फिर एक एलिमेंट होगा या फिर क्या होगा एक्स माइनस ए का होगा, मतलब ए का होगा या एक्स माइनस ए का होगा। अब देखें दोनों केसेस में देखें, इधर देखें यहां पे मकसद यह है कि ओपन सेट में वो है, ठीक है। अब जैसे हम फ्रंटियर की बात करी तो वो अब ए में भी है और इधर क्या है एक्स ओपन सेट में भी है, ओपन सेट में भी है और ए में भी है, या फ्रंटियर की डेफिनेशन है, मतलब या वो ए में होगा या फिर एक्स माइनस, लेकिन मतलब क्या इंटरसेक्शन बेसिकली उनका ना ये फ्रंटियर की डेफिनेशन में है। मतलब क्या है यस सर। कि फ्रंटियर का जो अगर एलिमेंट है ना, फ्रंटियर का एलिमेंट है अगर वो ए में चाहे वो एक एलिमेंट जगह मतलब ओपन सेट में है और ए में हो गया इस वजह से नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन, मतलब यानी आप देखें ना अगर फ्रंटियर का एलिमेंट है, रिपीट बता रहा हूं, फ्रंटियर का एलिमेंट है देन ओपन सेट होगा जिसमें वो एक्स है, वो क्या होगा कंटेनिंग अ मेंबर ऑफ ए, मतलब वो जो ओपन सेट है कंटेनिंग अ मेंबर ऑफ ए और एक्स माइनस ए, फ्रंटियर की डेफिनेशन है, मतलब अगर फ्रंटियर का है तो देन उसमें ये कंडीशन है बेसिकली होगा। यस सर। मतलब क्या है कि वो वाले ओपन सेट जिसमें वो वाला एलिमेंट है यू वो ए के साथ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन बनाएगा। मतलब ये देखा ना, मतलब इस ओपन सेट में ना, इस ओपन सेट में बात में इस ओपन सेट में या तो फिर क्या होगा वो एक एलिमेंट होगा, ठीक है ना, या फिर ये नहीं तो एक्स माइनस ए का होगा, लेकिन ए के साथ मतलब देखा ना कुछ हो सकता है इधर एलिमेंट हो इसमें हो, इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी बनेगा।
ओके भाई, अब दोनों केसेस में, पहले केस में भी हमने ये प्रूव किया कि ओपन सेट का ए के साथ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन, और दूसरे केस में प्रूव किया अगर वो ए का नहीं फ्रंटियर का एलिमेंट है देन भी, चाहे ए का एलिमेंट नहीं है फ्रंटियर का एलिमेंट है, लेकिन चूंकि ए का फ्रंटियर था ना, ए का फ्रंटियर था, फ्रंटियर ऑफ है, तो देन उसमें ये कंडीशन है, उसकी प्रॉपर्टी है फ्रंटियर की प्रॉपर्टी है। तो दोनों केसेस में ये प्रूव हो गया कि अगर x ए के कुरियर का एलिमेंट है तो दोनों केसेस में ये प्रूव हो गया कि ओपन सेट कंटेनिंग ओपन सेट u कंटेनिंग x नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन विद ए। ठीक हो गया। अब नीचे ये दोबारा लिख दिया, वो जो प्रूव करना, x अगर कुरियर का एलिमेंट है देन एवरी ओपन सेट कंटेनिंग u हैव नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन with a non-empty intersection with A, ठीक, with A। ओके कर लिया, सच दैट, या चले आई विद इट, क्या मतलब क्या ये बात। अब कन्वर्सली करते हैं, पहले हमने कहा ये है x के कुरियर का x को a का मतलब a के कुरियर का एलिमेंट लेके वो उसको गिवन लेके वो प्रूव किया है कि मतलब ओपन सेट u इंटरसेक्शन a इज नॉन एम्प्टी, मतलब इंटरसेक्शन इज इक्वल टू नॉन एम्प्टी, ये प्रूव किया। अब हम इसको गिवन लेते हैं, इसको गिवन लेते हैं, मतलब क्या है, कोई ओपन सेट है उसमें x है, कोई ओपन सेट है उसमें x है, x, अब और कोई और एलिमेंट होंगे लेकिन कोई एक टारगेट कर, कोई x है, सच दैट मतलब वो वाला इसकी हम टारगेट किया कि वो इसका एलिमेंट है, इसमें और भी होंगे, लिहाजा हो सकता है वो ए में हो या ना हो, इसमें कोई मैटर नहीं, यहाँ पे हो सकता है ए में हो या ना हो, यहाँ पे हो सकता है ए में हो या ना हो, ठीक। अब चूंकि जो x इसमें है लेकिन इसमें कोई और एलिमेंट भी होंगे, तो इसमें x अगर है तो इस तरह इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आ गया। हो सकता है कि इसके x के इसमें तो x है ही है, इसमें हो सकता है x ना हो, जैसे अब इसमें हो सकता है नहीं भी हो सकता, वो दोनों केसेस नहीं, इसमें भी जैसे कोई और एलिमेंट हो गए, लेकिन ये मतलब ये गिवन लिया है कि चाहे इसमें x है या नहीं है, इसमें बहरहाल x है लेकिन इंटरसेक्शन ये नॉन एम्प्टी। असल में फ्रंटियर की डेफिनेशन यही है ना, अब फ्रंटियर में वो बेसिक प्रॉपर्टी थी, वो एक एलिमेंट नहीं भी था लेकिन उसमें फिर ये कंडीशन होती है, ये अगर वो फ्रंटियर का एलिमेंट है देन वो वाला एक्स जोन से है यू में है ए के साथ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन, ये फ्रंटियर की प्रॉपर्टी है बेसिकली। अगर वो फ्रंटियर का एलिमेंट है देन ये फ्रंटियर के रेफरेंस से प्रॉपर्टी है, हालांकि वो एक एलिमेंट नहीं था, मतलब ये फ्रंटियर की प्रॉपर्टी है, हालांकि यहाँ पे जोन सा एक्स है ना, यहाँ पे एक्स जो टारगेट के एलिमेंट वो भी ए में नहीं है, दूसरा जो केस लिया था, लेकिन वो एक्स यू में है, वो एक्स के यू में है, लेकिन अब इसमें जैसे कोई और एलिमेंट भी हो गए, अब एक्स चूंकि ए में जैसे सोचा नहीं है, मतलब जैसे फ्रंटियर में, फ्रंटियर के लिए प्रॉपर्टी है, मतलब ओपन सेट जिससे मतलब वो जिसमें वो एक्स है, वो जिसका फ्रंटियर है उसके साथ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन बना ये प्रॉपर्टी है, मतलब ये नहीं बेसिकली एक्स इधर नहीं हमने सोचा था, अब वो कंडीशन है, वो एक्स जो वो कंटेनिंग जिसमें वो एक्स है वो कंटेन अ मेंबर ऑफ ए, उसमें क्या होगा ए का एलिमेंट होगा या एक्स माइनस ए का होगा, उसमें वाली ये कंडीशन होगी। तो यहाँ पे भी यही मैं बात कर रहा हूँ कि अगर वो u का एलिमेंट x है लेकिन अब a में है या नहीं है डजंट मैटर, लेकिन अब कोई और एलिमेंट हो सकता है ना कॉमन हो, जो अगर a में है तो तब वो x कॉमन हो गया, मतलब हो सकता है कि a में ना हो तो कोई और एलिमेंट जैसे a के और उसकी कॉमन हो जाए, बात फॉलो किया, ठीक है ना, बताए x ये तो हम वो जैसे गिवन में था कि u एक ओपन मतलब बीच में कोई ओपन सेट लिया जिसमें x है, सच ले लिया, अभी गिवन ले रहे हैं x इसमें है लेकिन इसमें है नहीं है, लेकिन ये अब गिवन लिया कि इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी, अब वो दोनों केस लेंगे, हो सकता है वो एक एलिमेंट हो सकता है ना हो, फिर वो उसी तरह अगर ए का एलिमेंट है, एक एलिमेंट जैसे मैंने बात करी एक एलिमेंट है क्योंकि इसका तो है ही है, तो इस वजह से वो इफ x by itself belong to a, मगर a में भी है तो देन a में जब बिलोंग कर गया तो a से बड़ा a का कोलियर होता है, तो इसका मतलब वो x a के कोलियर का भी एलिमेंट होगा, क्लियर। अब देख अगर एक एलिमेंट नहीं है ये x ना, ये हो गया जी x इफ x नॉट बिलोंग टू a, आगे वो आगे लिखो हो गया ना, अगर एक एलिमेंट है तो फिर जैसे वो नीचे की लिखने की कोशिश की फिर ऊपर आगे ये x बिलोंग टू a, जैसे सोचा ना अगर एक एलिमेंट है देन दूसरा से कॉमन, अगर नहीं है तो तभी वो इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, वो मैं दूसरा केस देखें
x अगर a का एलिमेंट है देन x a का अगर एलिमेंट है तो a से बड़ा क्लियर होता है, a का क्लियर होता है, a का क्लियर का एलिमेंट हो गया। चलो नीचे वो लिख देते हैं x बिलोंग टू क्लियर हो गया क्लियर। अब यानी केस 1 से पता चला कि अगर नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन हो तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। केस 1 क्या, a का एलिमेंट अगर है तो, अब अगर एक एलिमेंट नहीं है तब भी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, ये गिवन लिया हुआ है। एक एलिमेंट नहीं है तब भी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी लिया हुआ है, मतलब लिया मींस के बेसिकली गिवन है। अब उसमें वो फ्रंटी की डेफिनेशन जो उसमें दूसरा केस किया था वो देखें कैसे। अगर ए का एलिमेंट नहीं है, अगर एक्स वो ए का एलिमेंट नहीं है देन क्या होगा, एक्स अगर ए का एलिमेंट नहीं है देन एक्स ए का एलिमेंट नहीं है फिर भी इवन दैट, वही जो इंटरसेक्शन ऑन एम्प्टी वो गिवन था, इवन दैट ओपन सेट यू कंटेनिंग एक्स सच दैट, ये कंडीशन, ये गिवन कंडीशन ए में नहीं है, जैसे मतलब ए में नहीं भी है फिर भी उनमें इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, मतलब ए के कोई और एलिमेंट उसके साथ कॉमन होगी बात। अब देखें देन फिर क्या होगा जब ए में नहीं होगा, समझना, जब ए में नहीं होगा तो एक्स माइनस ए में तो होगा ना, एक्स माइनस में ए में तो होगा ना, लिहाजा एक्स माइनस ए में जब है तो जब एक्स माइनस ए में तो आल्सो एक्स माइनस ए इंटरसेक्शन यू इज नॉन एम्प्टी, मतलब ये कि ये एक्स माइनस ए इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी। और देन क्या होता है, मतलब ये जो वहां पे लिखा था ये वो क्या होगा, कंटेनर कौन सा एक्स यू ओपन सेट यू कंटेनिंग एक्स कंटेन्स अ मेंबर ऑफ ए और मेंबर ऑफ एक्स माइनस ए। अब वो अगर ए में जब नहीं है तो इसका मतलब एक्स माइनस ए में होगा, एक्स माइनस ए इंटरसेक्शन यू इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी, तो पता चला कि एक्स जो है वो फ्रंटियर का एलिमेंट है। देखो ना यही दोबारा मतलब ये कि जब एक एलिमेंट नहीं है तो देन फिर ऐसा होगा कि एक्स माइनस ए इंटरसेक्शन ऑन एम्प्टी, मतलब क्या वो फ्रंटियर का एलिमेंट हो गया। तो अब ये फ्रंटियर वो जो फ्रंटियर की कंडीशन है, मतलब फ्रंटियर स्पेशल ये प्रॉपर्टी है, U is open set containing X member of A, contain a member of A, वही दोबारा इसमें contain a member of A और member of X minus A, मतलब वो क्या होगा ओपन सेट जो है वो क्या होगा उसमें या क्या होगा A का एलिमेंट होगा या X माइनस A का होगा। तो ये क्या है फ्रंटियर का जब एलिमेंट है, जब फ्रंटियर का एलिमेंट है चाहे A का नहीं भी है, फ्रंटियर का एलिमेंट है ए का नहीं भी है तो इसका मतलब उसको जब फ्रंटियर का एलिमेंट है तो यूनियन का भी इसके यूनियन का भी एलिमेंट होगा। yes, फ्रंटियर का है चाहे ए का नहीं भी है तो उसके साथ यूनियन चाहे बी लिख दें चाहे सी लिख दें, फ्रंटियर का जब एलिमेंट है उसके साथ ए का यूनियन भी किया, ये क्या इसका जब एलिमेंट है तो इसके साथ किसी का यूनियन भी कर देंगे तो वो उसका भी एलिमेंट होगा। एक्स बिलोंग टू पड़ेगा, ये पूरी एक डेफिनेशन फार्मूला जी। तो ये प्रूव हो गया yes, कि यानी अगर वो नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन बनता है ओपन सेट का किसके साथ ए के साथ, तो देन जोन सा क्लियर ऑफ ए, मतलब आगे वही लिख देना हेंस क्लियर ऑफ ए इज इक्वल टू, मतलब उसमें वो एलिमेंट होंगे एवरी ओपन सेट यू कंटेनिंग एक्स सच दैट, ये मतलब क्लियर बेसिकली इस तरह से बनेगा सेट, उसमें ये कंडीशन होगी, यानी आगे वो लिख देना जो प्रूव करना है जी। हो गया क्लियर। चलें आपने कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह लेने फिर हमने इसकी एक और छोटी सी क्लास रखनी है, नया टॉपिक हमने वो डिस्कस करना है लिमिट की डेफिनेशन करेंगे। सर नया टॉपिक कल से स्टार्ट करेंगे। अभी सर कितना टाइम हुआ है 29 मिनट हुए हैं। ये सर कल करेंगे अभी मतलब है वैसे छोटा सा ही वो लिमिट की डेफिनेशन करने हैं, कुछ क्वेश्चन करने हैं, कोई 2 क्वेश्चन करने हैं, कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं है। टाइम कितना हुआ है 2 क्वेश्चन कम है 2 नहीं छोटे छोटे हैं। हाँ फिर एक नया टॉपिक, लेकिन वो कल तो नहीं परसों पे चला जाएगा ना। सर नहीं काफी है क्या परसों पे चला जाएगा ना ये तो। सर ठीक है इतना ही। अच्छा सर ठीक है चलो, नहीं आप खुश नहीं हमारी खैर चले करें ये स्क्रीनशॉट वगैरह लें आप, ये स्क्रीन ले लिया इसका ये थ्योरम है, ये भी स्टेटमेंट है सेकंड स्टेटमेंट, ठीक। अब ये दूसरा यहाँ से देखें प्रूफ शुरू है जी। ओके अब यहाँ पे वो ले लिया स्क्रीनशॉट यस सर ये अगर पता होता तो मैं जल्दी क्लास खत्म करी, मैंने ऐसे ठंडी चाय पी अगर मुझे
मैं नीचे गर्म करके पी लेता। मेरा ख्याल था कि तुम्हें क्लास जैसे अभी हमारी 9 बजे तक कभी चल जाए। हो गया ये बीच वाला ले रही है, ये स्क्रीनशॉट ले रही है ये इसका जी सर, सर दूसरे बोर्ड पे लेने। ये। यहाँ से है ना, ऐसे यहाँ से ये यस सर। और सर वो नेबरहुड वाला लेक्चर सेंड कर दीजिएगा। नेबरहुड में लेक्चर मैं आपको सेंड करूंगा। पता नहीं आपसे आज से तकरीबन अगर आपने क्लास मिस की थी वो तो हफ्ता पहले की बात है। नेबरहुड इसका मतलब टोपोलॉजी की क्लास अभी हो रही है, इतनी बात देर तक नहीं होती। कभी बीच में कोई एक आध मिस हो तो हो सकता है, हुई हो बीच में, तो सिर्फ हमने सोचा आज यही काम नहीं, ऐसा हो सकता। मैं वो बात शेयर करता हूँ जी। लेकिन वो वेक्टर्स का अच्छा हो गया ना जवेरिया, क्लियर हो गया ना बरीरा आज जवेरिया? वो जो आज वाली का एग्जांपल करी है मैं अलग से कर लूँ, ठीक है? अभी मीटिंग एंड करता हूँ। यानी आपका उसमें जिस तरह एग्जांपल करी क्वेश्चन की है, जो आपका क्वेश्चन रहता था उधर से आपको हो जाएगा, ठीक है?